गर्व महसूस करता हूं कि आज आपके बीच में आकर के मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। आपने ये सम्मान दिया, इसका मैं आभारी हूं आप सभी का। अभी हमारी बीच में माया जी बजाज जी तो बात कर रही थी कि हम जो बात कहते हैं वो कड़वी होती है। स्वाभिमान की जहां बात आती है, स्वाभिमान की जहां बात आती है वहां हमें टकराना जरूरी है। अभी खाने की बात आई कि हम लोग यहां जो साथी यहां पर आए हैं, हम चंद कुछ देर यहां उनकी बात नहीं सुन सकते। हमें भोजन नजर आ रहा है। आप देखिएगा हमारे देश की, राजस्थान की स्थिति क्या है। आज जातिवाद की हम बात करते हैं कि जातिवाद इस देश के अंदर चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर। हमारे साथ शोषण होता है, हमारे साथ अत्याचार होता है, हमें मारा पीटा जाता है, हमें घरों से बेदखल कर दिया जाता है, हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम कहते हैं कि हमें पानी की मटकी छूने के नाम पर हमें दुत्कारा जाता है, हमें पानी की मटकी छूने के नाम पर दुत्कारा जाता है, हमें घोड़ियों से उतारा जाता है। गांवों के अंदर सार्वजनिक जो पानी की टंकियां होता है उन्हें छूने तक नहीं दिया जाता। ऐसे हालात हैं हमारे देश भारत में। फिर मुझे बताइए, क्या हमारा देश उन्नति करेगा? हम सुनते आ रहे हैं प्राचीन काल से कि यह देश सोने की चिड़िया है, यह देश सोने की चिड़िया रहा है। क्या वाकई में रहा है? अगर ऐसे हालात, ऐसी चीजें हम सुनते हैं, क्या वाकई में हमें लगता है कि वाकई हमारा देश सोने की चिड़िया है? आज के हालात हम देखते हैं। आपने सुना होगा कि जालोर के अंदर एक छोटा सा बच्चा, एक छात्र इंदर मेघवाल, उसकी हत्या कर दी जाती है केवल मात्र पानी की मटकी छूने के नाम पर। आपको ज्ञात होगा कि पाली के बाली में जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या कर दी जाती है केवल मूछ रखने के नाम पे। आपको ज्ञात होगा कुछ समय पहले आपके इसी मेवाड़ क्षेत्र में सलूंबर के अंदर एक हमारे भाई शंकरलाल मेघवाल की हत्या कर दी जाती है, पूरा गर्दन अलग कर दी जाती है। अभी कुछ समय पहले एक विश्वनाराम मेघवाल प्रकरण घटित हुआ बालोतरा में कि सरेआम चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक बात बताएं, क्या हम लोग यह जातिवाद, ये सहने के लिए हम लोग बैठे हैं? हम लोग जवाब देना नहीं जानते। शोषण हमारा हो रहा है, छुआछूत हमारे साथ हो रही है। सॉरी, हम बात करते हैं स्वाभिमान की। आज हमारे बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं, आईएएस आईपीएस बने बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बने बैठे हैं, शिक्षा विभाग में, चिकित्सा विभाग में। लेकिन दुख होता है कि वह समाज में जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर किसी प्रकार से वो अपना सहयोग नहीं देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, आदरणीय बजाड़ जी, बहुत कम लोग होते हैं जो सरकारी कर्मचारी रहते हुए सहयोग करता है, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। बहुत कम लोग होते हैं। वरना स्थिति यह है कि जो अधिकारी बन के कुर्सी पर बैठ गया ना, इस समाज के इस तबके से उठ करके एक ऊंचे ओहदे पे पहुंच गया, उसे परवाह नहीं है समाज की, उसे बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि वो अच्छा जीवन जीने लग गया, वो सक्षम हो गया, उसके पास गाड़ी घोड़े, बढ़िया बंद ऐसी कब्रों में उठना बैठना, बड़े लोगों के बीच में बैठना, इतना परिवर्तन हो गया। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है।
फिर भी मैं अपनी बात रखूंगा आप सभी के बीच में। बस देखिए, बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वह शहरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। अशिक्षा की बात आती है, हमारे लोग शिक्षा में कुछ हद तक बड़े हैं, लेकिन आज के हालात देखिए, हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। समझते हैं आप सभी, हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और जिसने इस दूध को ग्रहण करने का काम किया है और जब वो दहाड़ता है, आप उसकी सुनिए, वो किसी के रोके से नहीं रुकेगा, वो किसी के झुकाने से नहीं झुकेगा। जहां बात सम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान की होगी, वो किसी भी चट्टान से टकराने को तैयार है। ऐसा है हमारे जो शिक्षा का जो दूध है, ऐसा है। और ऐसे ही बाबा साहब ने ये बात नहीं कही है। आज हमारे भाई गीगराज जी जोड़ली, एक युवा क्रांतिकारी साथी हमारे बीच में है, एक महिला क्रांतिकारी जो कि एक शिक्षा क्षेत्र में होते हुए माया जी बजाड़ हमारे बीच में है। जब ये जनता के बीच में दहाड़ती है तो सामने वाले जो लोग हैं, ओछी मानसिकता के जो लोग हैं, उनकी सिट्टी बिट्टी तक गुल हो जाती है। हम पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, किताबी ज्ञान हम लोग लेते हैं। भले मैं एक आईपीएस अधिकारी क्यों ना बन गया, मैं एक आईएएस अधिकारी क्यों ना बन गया, लेकिन अगर सामाजिक जागरूकता मेरे अंदर नहीं है तो बेकार है मेरा पढ़ा लिखा होना। बेकार है मेरा पढ़ा लिखा होना। अगर मैं सामाजिक जागरूकता अगर मेरे अंदर नहीं है तो बेकार है मेरा पढ़ा लिखा होना। यूपीएससी फाइट करके मैं बड़े ओहदे पे पहुंच गया और फिर भी मैं एक 5वीं फेल किसी मनुवादी व्यक्ति से मैं मेरे घर का कोई हवन करवाता हूं, कोई उद्घाटन करवाता हूं तो बेकार है मेरा पढ़ा लिखा होना। समझते हैं इस बात को आप? सोचने का विषय साथियों, आज हमारे युवा साथी जो सड़कों पे लड़ते हैं, लाठी डंडे खाते हैं, केस मुकदमे खाते हैं, जेलों में जाते हैं, न जाने कितनी प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ती है। मैं भी आपके बीच में उन्हीं में से एक हूं। भाई हमारे गीगराज जी उनमें से एक है। आपके उदयपुर के रोशन लाल जी कहां हैं? वे भी एक उनमें से एक हैं। और भी तमाम युवा क्रांतिकारी साथी जो राजस्थान में सड़कों पे समाज के लिए, इस मान सम्मान के, स्वाभिमान के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। तमाम जो सरकारी जो कर्मचारी गण हैं, बड़ी विडंबना की बात है कि जो सरकारी जो कर्मचारी है उन्हें सहयोग करना चाहिए उन युवा कार्यकर्ताओं का जो धरातल पे लड़ता है इस समाज के स्वाभिमान के लिए। लेकिन विडंबना की बात है, कहीं दूर दूर तक कहीं हमें कोई नजर नहीं आता। ये क्रांतिकारी जो साथी हैं, इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं। आज मेरा भी परिवार मेरे साथ है यहां पे इस कार्यक्रम में। उनके भी मां बाप है, कई नैतिक जिम्मेदारियां हैं। उन सबको छोड़ करके समाज सिखाते, सड़कों पे आंदोलन करते हैं, लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं। लेकिन उन्हें कौन सपोर्ट करता है? कोई नहीं करता। आज रविदास महाराज जी की बात करते हैं, जात पात की इस व्यवस्था से ऊपर उठकर